राशिद लतीफ़ साहब ने एक महफिल में बात करते हुए कहा कि इंडिया ने अपने 90s के एक चैप्टर को क्लोज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान आज भी 90s के चैप्टर में फंसा हुआ है। चाहे वो मैच फिक्सिंग के मामलात हों, स्पॉट फिक्सिंग के मामलात हों, या फिर हो पाकिस्तानी क्रिकेट को चलाना, और यही हमारे डिक्लाइन की वजह है, ये कहना था पाकिस्तान के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ साहब का। अब इस स्टोरी पे आपकी राय जानते हैं, फिर इस पे आगे जाके बात करते हैं। अब आप ये बताएं, क्या आप एग्री करते हैं राशिद लतीफ़ साहब की राय से, या आपकी कोई और राय है? स्टोरी पे जिक्र करते हैं। पाकिस्तान आज तक मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और 90s के क्रिकेटर से बाहर नहीं आया, शायद इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे 90s के क्रिकेटर बहुत बड़े सुपरस्टार थे, बहुत बड़ा नाम है उनका और बहुत दुनिया उनको मानती है। लेकिन इसके दूसरे तनाजुर में अगर आप देखें भाई साहब, तो जो फिक्सिंग की चीज़ें थी, इंडिया ने के भी फिक्सिंग के मसाइल रहे, पाकिस्तान के भी रहे। 90s में अजहरुद्दीन के ऊपर फिक्सिंग का मामला लगा, अजय जडेजा भारत से, उनके ऊपर फिक्सिंग के आरोप लगे। पाकिस्तान से बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, मैं प्रूव ना प्रूव ये तो आप लोगों का फैसला है, अदालत का फैसला, मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसमें हमारे सारे ही सुपरस्टार जीते थे। उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम ना लगा हो, बल्कि फिक्सिंग में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसमें से राशिद लतीफ़ और बासित अली एक सर फहरिस्त नाम थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके बाद जस्टिस क्यूम रिपोर्ट आती है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जिक्र सुना होगा। कुछ प्लेयर्स के बारे में कहा गया कि ये कभी पाकिस्तान को किसी लेवल पर सर्व नहीं कर सकते, और उस मामले से नहीं निकले। अब बात यह है कि दो तरह से आपको देख सकते हैं। एक तो ये कि आप फिक्सिंग जो भी हो गई कर ली, एक तो उस चैप्टर को आप क्लोज कर दें, आप खत्म हो गई बात, वो गई 90s में खत्म हो गई, उसको दफना दें। जो दूसरा नुक्ता है वो इससे भी ज्यादा अहम है, वो ये कि आप अभी भी, चाहे वो बड़े टीवी चैनल्स में एज एन एनालिस्ट देख लें, चलें एनालिस्ट तो आप नहीं रोक सकते, वो तो चलें एक अलग फील्ड, लेकिन आप जो कोचिंग का सेटअप देखें तो 90s के लोग ही पाकिस्तान की पिछली, अगर आप करीब करीब 20 साल की क्रिकेट देख लें, 15 से 20 साल की, तो आपको 90s के जो प्लेयर्स हैं वो ही मोस्टली कोचिंग के सेटअप में या डिफरेंट टॉप पोजीशंस पे नजर आ रहे हैं। और पहले क्या होता क्या है कि वो जाते हैं टेलीविजन पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा भला कहते हैं कि टीम ठीक नहीं हो रही, पीसीबी ठीक नहीं कर रहा, मामलात खराब हो गए। और फिर जब उन्हीं लोगों को मौका मिलता है किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कोचिंग में हो, किसी भी कैपेसिटी में, तो फिर वो भी उन्हीं सारी लग्जरीज को एंजॉय करते हैं, उन्हीं सारी मराद को इस्तेमाल करते हैं जिस पे बैठ के वो टेलीविजन पे पहले तनकीद कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में वो पीसीबी का हिस्सा रहे हैं। रिसेंटली तो आपने बहुत ज़्यादा देखा है। तो अब आप चूंकि 90s से बाहर नहीं निकल रहे, ना तो उस फिक्सिंग वाले मामला में फिर कोई मामला छेड़ देता है, फिर कोई बहस छेड़ देता है, और ख़ास तौर पे इन्हीं एकोमोडेट करने के चक्कर में कोई ना कोई टॉप का ओहदा, उन्हीं से मशवरे लेते हैं, उन्हीं को रह रह के हमारी क्रिकेट पीछे गई है। तो तब तक राशिद लतीफ़ साहब की बात से मैं तो 100% मुत्तफिक हूं कि आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। एक बात आप और मुझे हमें समझना है, क्रिकेट का खेलना एक बिल्कुल अलग बात है, कोचिंग की सलाहियत बिल्कुल अलग बात है। आपने अक्सर पाकिस्तान में एक बात सुनी होगी, और यार वो कौन सा बड़ा प्लेयर था कोचिंग करने आ गया है। यही डेफिनेशन हम पाकिस्तानियों की गलत है, क्योंकि प्लेयर का छोटा या बड़ा होना कोच के अच्छे या बुरे होने का कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐसा ही है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे थे तो आप टीचर भी अच्छे होंगे, इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है। टीचर अच्छे होने के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, स्टूडेंट अच्छे होने के लिए अलग क्वालिफिकेशन है। इसी तरह से एक अच्छा प्लेयर होना एक अलग तरह की स्किल है, और एक अच्छा कोच होना ये टोटली अलग स्किल है। दुनिया में बड़े बड़े कोचेज ऐसे भी रहे, या तो उन्होंने बहुत लो लेवल पे क्रिकेट खेली, या क्रिकेट इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास तक भी नहीं खेली, और दुनिया की नेशनल टीम को ना सिर्फ लीड किया बल्कि उनको बड़े टाइटल भी जितवाए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और काफ़ी कंट्रीज आपको बड़ी मिसालें मिल जाएंगी। और हमेशा छोटे नाम आप देखिएगा क्रिकेट में, जो कि बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर कोच होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा नाम बड़ा नहीं है, इसलिए वो मेहनत करते हैं, कोचिंग कोर्सेज पे अपनी जान लगाते हैं, नीचे लेवल से कोचिंग करके ऊपर आते हैं। इसी वजह से वो बेहतर कोच होते हैं। कोचिंग हमेशा नीचे लेवल से स्टार्ट होती है, फिर आप ऊपर तक जाते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस ऊपर से कोचिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी टीम खराब होती है। कोचिंग एक अलग तजुर्बा है दोस्तों, और खुद खेलना एक अलग तरह का स्किल है। ये बात बड़ी अहम है, और हमारी आवाम, हम सबको अब ये समझना होगा। और जो पूरे मुल्क में, ऐसा नहीं पाकिस्तान में कोच नहीं है, बड़े अच्छे कोच हैं, तो आपको, लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं यार ये कौन सा बड़ा नाम है, तो आपको बड़ा नाम नहीं, बड़े काम वाले लोग चाहिए। और इस बात को हमेशा जहन नशीन कर लें। और कोई भी आपको ये कहे कि ये कौन सा बड़ा प्लेयर था, इसको आपने ये वीडियो दिखानी है।